तो भाई लोगों, तमिल हॉरर कॉमेडी मूवी रिलीज हुई है जिसे मैंने हिंदी में देख लिया है, पे द रिटर्न ऑफ राजमहल। जी हाँ, इसको देखने के बाद आप हंस हंस के पागल होने वाले हैं क्योंकि हॉरर भी है और प्लस कॉमेडी है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जीत से मिलते हैं जिसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो आज तक इतनी लड़कियों को डेट कर चुका है, जहाँ भी उसका रिश्ता जाता है और लोग उसे पहचान जाते हैं। अरे ये लड़का तो वही है जिसे मैंने उस लड़की के साथ देखा था। इसके बाद हम जीत का दोस्त वासु से मिलते हैं जो कि दारू का एक ठेका चलाता है और उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। खैर, एक बार जीत का शीला नामक लड़की से रिश्ता तो थोड़ा आगे बढ़ा था और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जीत क्लियरली शीला से कह देता है कि वो पास्ट में कई लड़कियों को डेट कर चुका है और इस बात पर शीला कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। शीला बहुत ज्यादा ओपन माइंड थी। उसका कहना था जितनी ज्यादा लड़कियां डेट की हैं तुम उतने ही ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होंगे। और बेचारी शीला को तो बस इतना चाहिए था कि जीत आगे जाके उसे लेके कमिटमेंट रहे और किसी और लड़की की तरफ ना देखे। वैसे एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए शीला और जीत को एक ट्रिप पे जाना चाहिए था, लेकिन ट्रिप पर ये सिर्फ दोनों नहीं जा सकते क्योंकि अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई है। ये दोनों अनमेरिड है, इसलिए इनके साथ किसी और को जाना चाहिए। ऐसे में जीत अपने दोस्त वासु से पूछता है और वासु कहता है वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पे आएगा, क्या तुम्हें मंजूर है? जीत ये बात सुन के एकदम से भुचक्का रह जाता है क्योंकि वासु की तो कोई गर्लफ्रेंड बनती ही नहीं थी। अब वासु की गर्लफ्रेंड कब और कैसे बनी, इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। वासु के ठेके पे काव्या नाम की लड़की स्वेग में दारू लेने आई थी और उस पे ही वासु का दिल आ गया। ऐसे में वासु काव्या को प्रपोज कर देता है और काव्या मान भी जाती है। बड़ी अजीब बात है। वैसे वासु में काव्या कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि काव्या पहले जीत की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी क्योंकि जीत ने ही काव्या से ब्रेकअप किया था क्योंकि काव्या हमेशा दारू पी के उसका फायदा उठाना चाहती थी। खैर, वासु यहाँ काव्या को ट्रिप पे चलने के लिए मना लेता है और काव्या को देखो, काव्या इनिशियली मान भी जाती है, लेकिन जब काव्या को पता चलता है कि ट्रिप में उसका एक्स जीत भी आ रहा है, यानी उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आ रहा है, तो वो काव्या हामी भर देती है क्योंकि काव्या मन ही मन में सोच रही थी कि जीत को वापस पटा लेगी। सो ट्रिप के लिए चारों बैंकॉक जाते हैं। यहाँ पे लोग जीत के अंकल के बंगले में ठहरने वाले थे। बंगले के बाहर एक बोर्ड लगा था, यहाँ मर्द अलाउड नहीं है, लेकिन जीत और वासु इस बोर्ड को इग्नोर करते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हम क्लियरली एक चीज देख पाते हैं कि एक भूतिया औरत इन दोनों के आगे पीछे घूमते हुए दिखाई जा रही है। जीत के चाचा बस एक वार्निंग देते हैं कि घर का एक कमरा नहीं खोलना है, वो चाची का कमरा है। पहले दिन तो उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता, लेकिन दूसरे दिन जीत और वासु एक्सीडेंटली चाची वाला कमरा खोल देते हैं। इस कमरे में एक लड़की की बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी थी, यानी पेंटिंग लगी थी और हम लोग ऐसा प्रतीत होता है कि हो ना हो लड़की इस बंगले की भूतनी है। जीत और वासु इस फिराक में थे कि कैसे भी शीला और काव्य के साथ थोड़ी मस्ती कर पाए, इसलिए दोनों बहाना बनाते हैं कि इन्हें डर लग रहा है तो लड़कियों को इनके साथ ही सोना होगा। लेकिन जैसे ही दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं, इन लड़कियों की जगह एक भूतनी दिखती है जिसे दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कि दोनों शीला और काव्य से कहते हैं कि इस घर में भूतनी है, लेकिन लड़कियां इस बात को नहीं मानती और हंसी में मजाक उड़ा के चली जाती हैं। खैर, अगली रात ये भूतनी जीत को थोड़ा छेड़ती है। देर रात जब जीत और वासु पी रहे होते हैं तो भूतनी बार बार एक डब्बा गिरा देती थी। डब्बे से जब पाउडर बाहर निकलता तो इन्हें पाउडर के अंदर किसी के पैरों के निशान दिखते। ये सब देख के जीत और वासु घर में हर जगह पाउडर फैला देते हैं ताकि अगर कोई भूतनी आती तो उसके पैरों के निशान ये लोग देख पाएंगे। इससे ये लोग लड़कियों को प्रूफ कर पाएंगे कि देखो घर में भूतनी है। थोड़ी देर बाद इन्हें वाकई पाउडर में पैरों के निशान दिखते हैं, लेकिन जब इसका पीछा करके जीत और वासु एक कमरे में जाते हैं तो कमरे में इनके अंकल थे। लाइट न होने के कारण इन्हें पता नहीं लगता कि अंदर अंकल है और दोनों अंकल को बेचारी को बुरी तरीके से पीट देते हैं। शीला और काव्या को यही लगता है कि घर में अब भी भूत नहीं है। इनफैक्ट शीला तो जीत से बहुत ज्यादा अपसेट भी हो जाती है कि वो बहुत बचकानी हरकतें कर रहा है। इसके बाद अभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। काव्या नहा रही होती है, वासु बेड पे पड़ा था, शीला किचन में, जीत रूम में। तभी ये भूतनी सभी को एक एक करके डराती है और इस पॉइंट पे फाइनली लड़कियों को भी यकीन हो ही जाता है कि वाकई में घर में कोई तो है। चारों घर से भागते हैं। जहाँ लड़कियां तो घर के बाहर भाग पाती है, लेकिन लड़के घर के गेट को क्रॉस नहीं कर पाते। ऐसा लगता है मानो किसी तरह इलेक्ट्रिक इंपल्स इन्हें बाहर जाने से रोक रही हो। तभी भूतनी की आत्मा और वहाँ कहने लगती कि सालों से वो उस बंगले में जीत और वासु जैसे कुंवारे लड़कों का इंतजार कर रही थी। भूतनी बताती है कि अपनी शादी के दिन वो अग्नि में जलकर खत्म हो गई थी क्योंकि अग्नि में ज्यादा घी डाल दिया गया था। उसकी लव मैरिज हो रही थी। उसका जो होने वाला पति था वो उसके 13वें दिन ही किसी और लड़की से शादी कर ली थी। तब से भूतनी शादी करने के लिए तरस रही है और उसे कोई कुंवारा लड़का चाहिए जो
उसका दूल्हा बन सके। यानी इसका मतलब ये था वासु और जीत में से किसी एक को उसका दूल्हा बनना होगा, वरना वो इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि जो भी भूतनी से शादी करेगा वो सुहागरात के दिन खुद ही खत्म हो जाएगा और भूत बन जाएगा, ताकि वो हमेशा भूतनी के साथ भूत बन के रह सके। ये बात सुन के जीत और वासु बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वहां अब इस बंगले में फंस चुके थे। खैर अगली सुबह दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग भूतनी को शादी का लालच देकर उसे काम वगैरह करवाएंगे, इनफैक्ट उससे डरेंगे भी नहीं। बस फिर क्या था। और यहीं पे हम एक फनी मोमेंट देखते हैं जिसमें दोनों भूतनी को अपनी वीडियो दिखा रहे होते हैं, इनके सोफे को हवा में झूलने की तरह लटकाने को कहते हैं, वगैरह वगैरह ऐसे काम करने को कहते हैं। वासु ये भी कहता है कि भूतनी की शादी कोई पुजारी नहीं करवाएगा और वो बहुत गंदी दिखती है। सुनकर भूतनी को बहुत बुरा लगता है और ऐसे में वो घर पे एक सुंदर लड़की बनके आती है। इस लड़की को देख वासु और जीत दोनों मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इन दोनों बेचारों को समझ नहीं आता है ये तो वही भूतनी है। तभी घर पे शीला और काव्या वापस आती हैं और ये दोनों अपने साथ एक प्रीस्ट और नन को लेके आती हैं भूत भगाने के लिए। प्रीस्ट और नन का नाम था जैक एंड जिल, और यहाँ हम अच्छी तरीके से देख पाते हैं कि जिल भले ही नन बना हुआ है लेकिन रियलिटी में वो एक लड़का है। जैक एंड जिल रियल में कोई फादर और नन नहीं है, ये दोनों चोर हैं जो कि इस घर में आकर भी चोरी करने का प्लान कर रहे थे। चोरी के प्लान से दोनों जीत और वासु शीला और काव्या से कहते हैं कि वो चारों कमरे में चले जाएं और कमरे को अंदर से लॉक कर लें। बाहर कितना भी आवाज हो उन्हें किसी भी हाल में कमरा नहीं खोलना है, क्योंकि बाहर वो लोग भूत भगा रहे होंगे। तो हाँ, इनकी बात सुनकर चारों जो हैं वो ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद जैक एंड जिल घर में सामान चुराना शुरू करते हैं, लेकिन तभी भूतनी इन दोनों पे हमला कर देती है। भूतनी दोनों को बहुत परेशान करती है और दोनों खूब चिल्लाते हैं, दोनों को बहुत बुरी कुत्ते की तरह पीटती है और दोनों मार खा के इतने परेशान हो गए थे, इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पर जीत और वासु और उसके फ्रेंड दरवाजा नहीं खोलते, क्योंकि जैक एंड जिल ने मना किया था। बेचारे जैक एंड जिल डर के मारे घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में दोनों कुंवारे थे, ये कुंवारे से मतलब वर्जन। जैक एंड जिल इतनी ज्यादा मार खा चुके थे, इतना ज्यादा डर चुके थे कि फाइनली वो जीत और उसके फ्रेंड्स के वाला कमरे का दरवाजा पीटते हैं, जिससे फाइनली जीत दरवाजा खोल देता है। अब तक क्लियरली सबको समझ में आ चुका था जैक एंड जिल रियल फादर और नन नहीं है, ये दोनों फ्रॉड हैं। जीत जिल एंड जैक से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये दोनों अपनी कहानी बताते हैं, यानी अपना पास्ट बताते हैं। जैक एंड जिल एक बार चोरी करने गए थे, वो पब्लिक द्वारा पकड़े जाने के डर से भागे। भागते हुए दोनों एक कमरे में जा पहुंचे जहाँ पे फादर और नन की ड्रेस थी। बचने के लिए दोनों ने ड्रेस पहन ली और बाहर आते समय लोग उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे थे। तब से दोनों फादर और नन बन के रहते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जबकि हम रियलिटी में चोर। इनफैक्ट ये भी क्लियर हो जाता है कि जिल लड़की नहीं बल्कि लड़का है। इस पॉइंट पे अंकल घर पे आते हैं और सजेस्ट करते हैं कि अगर भूतनी को स्पाइसी खाना खिलाया जाए तो वो शायद उसके अंदर आग लगेगी और बात बन जाएगी। इसलिए लोग घर पे एक कुक बुलवाते हैं जिसका नाम था सलमा। सलमा यहाँ आते ही जेक पे लाइन मारने लगती है और जेक भी सलमा को पसंद कर रहा था। सलमा का प्लान था कि वो खाने में कुछ ऐसा मिला देगी जिससे मर्दों की मर्दानगी टेम्परेरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि भूतनी को कुंवारे मर्द से शादी करनी है, तो बिना मर्दानगी के वो इन सबको रिजेक्ट कर देगी और सब बेचारे मर्द फ्री हो जाएंगे। अब खाना खाने से पहले ये सब लोग स्पिन द बॉटल खेलते हैं और थोड़ी देर बाद ये अपने अपने पार्टनर को लेकर रूम में जाने लगते हैं। लाइक सलमा जैक के साथ चली जाती है और वासु काव्या के साथ। अंत में शीला और जीत बचते हैं। वही जेल खुद का खुद गेम छोड़ के चले जाते हैं। तभी जैक भगते हुए नीचे आता है, क्योंकि जैसे वो सलमा के साथ मस्ती करने लगता है तो उनके कमरे में चोर घुस आया था जो कि गे है और वो जैक के पीछे पड़ गया। बेसिकली इस फिल्म में कुछ भी हो रहा हो, कॉमेडी बहुत जबरदस्त थी। ये नया चोर कहता है कि अगर भूतनी का सारा सामान जला दिया जाए तो भूतनी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। बस फिर क्या था, भूतनी के फोटो वाले कमरे में सारे के सारा सामान इकट्ठा करते हैं और उसे बाहर ले जाकर आग लगा देते हैं। लेकिन तभी भूतनी यहाँ आती है और वो आग बुझा देती है। इनफैक्ट वो ये मौजूद सभी लड़कों से ही आग लगा देती है और बचने के लिए लड़के पानी में कूद जाते हैं। मतलब वो स्विमिंग पूल था। इसके बाद भूतनी सभी को वार्न करती है वो लोग उसके साथ ये सब खेल खेलना बंद करें, वो शादी के लिए रेडी है और जल्दी पुजारी बुलवाओ, किसी एक कुंवारे लड़के से शादी करनी है। यहीं से सीन चेंज होता है। अब अगले दिन जिल बाथरूम के वेंटिलेशन से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भूतनी और नए चोर दोनों आते हैं और दोनों जिल के लिए लड़ने लगते हैं। जिल भाग नहीं पाता। इस पॉइंट पे सभी न्यू प्लान बनाते हैं कि आज रात ये लोग अपने घर पे एक बड़ी पार्टी रखेंगे। इस पार्टी के अंदर ये लोग बैंकॉक के जो लोकल लोग हैं उन्हें बुलाएंगे। अब इन लोकल लोग में लड़के भी आएंगे और इन लड़कों में कोई ना कोई कुंवार तो होगा ही जिससे वो घर के बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये घर कुंवारे लड़कों को बाहर नहीं निकलने देता। फिर इस लड़के से ये लोग भूतनी की शादी करवा देंगे। इन लोगों ने इतना बड़ा प्लान बनाया था और ये पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है।
पार्टी होती है, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद ये लोग चेक कर रहे थे कि कौन सा लड़का घर से बाहर निकल पाएगा। लेकिन ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि सभी लड़के बाहर निकल जाते हैं, यानी इनमें से कोई भी लड़का कुंवारा नहीं था। इनका प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका था। इस पॉइंट पे भूतनी शीला को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। अगर अभी कभी कोई बंदा उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो शीला को खत्म कर देगी। शीला को बचाने के लिए जीत कह देता है कि भूतनी से शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर भूतनी कहती है कि कल रात को 9 बजे का शुभ मुहूर्त है और तभी शादी होगी। शीला ये देख के जीत के प्यार में पड़ जाती है और अपने प्यार का इजहार कर देती है। दोनों को पता था शायद कल जीत नहीं बच पाएगा, तो फाइनली अगली रात 9 बजती है और भूतनी वापस अपने इंसानी रूप में आती है और वो जीत को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है, जहाँ जीत के साथ उसको स्वागत मनानी थी। पर बेचारा जीत नाटक करने लगता है और उसे बेड पे भेज देता है। फिर एकदम से वो कैंडल का इस्तेमाल करके बेड के चारों तरफ आग लगा देता है। इस अग्नि के घेर में भूतनी कैद हो जाती है और तभी एंट्री होती है बैंकॉक के गुणेश्वर स्वामी जी की, जिन्हें गुड़ की हर चीज बहुत पसंद है और वहीं ये कैद करने वाला घेरा बना देते हैं। दरअसल गुणेश्वर जी को एक नया चोर काव्य और शीला ढूंढ के लाए थे, जो इनकी मदद कर रहे थे। गुणेश्वर जी कहते हैं कि घेरे में भूतनी सिर्फ 15 मिनट तक इस घेरे में रह पाएगी, क्योंकि भूतनी को कुंवारा लड़का चाहिए। यहाँ जो भी कुंवारा हो उनके पास सिर्फ 15 मिनट है कुंवारापन हटाने के लिए या तोड़ने के लिए। बस फिर क्या था, सभी अपने पार्टनर के साथ जाते हैं। लाइक शीला विद जीत के साथ जाती है, काव्य विद वासु के साथ जाती है, जैक विद सलमा के साथ चली जाती है और जिल गुणेश्वर की एक असिस्टेंट के साथ चला जाता है। और बेचारा चोर कहता है, अरे भाई मैं तो कुंवारा हूं ही नहीं। अगले 15 मिनट के बाद कोई भी कुंवारा नहीं बचता, जिससे फाइनली भूतनी